जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स विशाल सोनी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर, इनसे कुछ सीख सके। तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इवॉल्व फॉर गेट 2022। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो लोग विशाल सोनी सर को ऑब्वियसली जानते होंगे, ऑल इंडिया रैंक 25 IES में। सुरेश सर 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इनके पास में। सिद्धार्थ सर जो IIT दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 3। हाफिज सर जो कि ऑल इंडिया रैंक 2x IES भी रह चुके हैं। तो इनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट हो रहा है ये बैच 21 दिसंबर 2020 अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा फायदा हो सके। और अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मनीष यादव का कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं जरूर। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो भी आप के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अंकित गोयल सर को, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो अंकित गोयल सर को पहचानते नहीं होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 है, रह चुके हैं। विशाल सोनी सर को ऑलरेडी जानते हैं आप, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर, इन सारी फैकल्टीज आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इवॉल्व फॉर गेट 2022, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है ये बैच 21 दिसंबर 2020 से। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। और जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे कि आप एनरोल कर सके इजिली। और अगर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए तो आप 10% का डिस्काउंट मनीष यादव के कोड को यूज करके अवेल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो और अगर आपका टारगेट गेट 2023 है, तो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर 2020 से, जिनकी फैकल्टीज आपको दिख रही हैं। अंकित गोयल सर हैं, विशाल सोनी सर, सुरेश सर, हाफिज सर, रेड्डी सर जो कि एस एकेडमी में 10 ईयर्स से का एक्सपीरियंस है और IITian है, सिद्धार्थ सर। तो इन बेस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव का, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इजिली अवेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो और अगर आपका टारगेट गेट 2023 है, तो आपके लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से 2020 से, जिनकी फैकल्टीज सोनी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर और रेड्डी सर हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको टॉप एजुकेटर से सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें एक बार। डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल है और जो भी लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, वहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो कोर्स है वो इंक्लूड करेगा स्ट्रेटजी, टिप्स, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, और जो कोर्स रहेगा वो हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ जो नोट्स होंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके डाउट्स, हर एक डाउट्स को आपको सॉल्व कराया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव का, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा मनीष यादव का कोड अगर आप यूज करोगे तो। ठीक है, तो गेट 2020 के इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, गेट 2020 के लिए। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर, और हमारा फोकस होने वाला है टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में मेड इजी एंड एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो जितने भी एस्पिरेंट्स गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस से हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हमारे पास में मैथमेटिक्स के पेपर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। कंसिडर द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन P shown in the figure. What is the value of this double integral? हमारे पास में फंक्शन दे रखा है xy और साथ में अटैच किया हुआ है dx dy। ठीक है, तो इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट्स डिसाइड करेंगे हमारे पास में कि हमारे पास में लिमिट्स कैसे हम लिखेंगे। तो अगर मैं एक स्ट्रिप बना दूं यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकली अगर मैं एक स्ट्रिप बना दूं, ठीक है, तो उस स्ट्रिप के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर और टॉप मोस्ट पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 0 और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस स्ट्रिप के y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहां से निकालना पड़ेगा y की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन से। तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यही लिखूंगा मैं। तो इस लाइन के इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू को निकालूं तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास में बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिप के y की वैल्यू होगी 0 और टॉप मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू होगी 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रल का जो लिमिट है हमने बिठा दिया। देखिए y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 तक। ये हमारे पास में किसकी लिमिट हो गई, y की। तो सबसे पहले हम y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में हम x के टर्म में इंटीग्रेट कर देते हैं। x की लिमिट हमारे पास में कहां से कहां तक होगी, 0 से। अब ये जो लाइन है हमारे पास में x प्लस 2y इक्वल टू 2, हमारे पास में ये x एक्सिस को कहां टच कर रही है, कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 2। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,0। बात समझ में आ रही है। तो x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 2 तक। x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने जो स्ट्रिप बनाई है वो y एक्सिस के अलॉन्ग बनाई है, दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, y के टर्म में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 माइनस एक्स बाई 2 तक का। ठीक है, और हमारे पास में ये x dx तो बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये बच जाएगा हमारे पास में लिमिट 0 से 2। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम जस्ट लिमिट को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, इस 2 को मैं बाहर रख देता हूँ, इस 2 को हमने बाहर रख दिया तो हमारे पास में y स्क्वायर आ रहा है। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रल 0 से 2 ही रहेगा, x dx होगा, तो x dx होगा। तो हमारे पास में ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 1/4 और यहाँ पर 1/2 है तो 1/8 आ जाएगा यहाँ पर। इंटीग्रल 0 से 2 और 2 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होगा। और हमारे पास में यहाँ पर x है। ठीक है, एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एकदम धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। उसके बाद x को हम लोग अंदर लेके चले जाते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, x क्यूब 4x स्क्वायर और आ गया हमारे पास में यहाँ पर dx। ठीक है, अब x के टर्म में इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो x के टर्म में इंटीग्रेट कर, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए x के टर्म में जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 1/8 भी है, सॉरी मैं इसको 1/8 को पहले लिखता हूँ क्योंकि नहीं तो मिस हो जाएगा। तो 1/8 तो बाहर में है और अगर मैं इंटीग्रेट करूँ x के टर्म में तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, सॉरी प्लस होगा, x रेज़्ड टू पावर 4/4 माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये तो 2 आ जाएगा हमारे पास में और हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
ठीक है। यहाँ पर 2 डालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 4 हमारे पास में नीचे है तो बचेगा 4। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा। और हमारे पास में यहाँ क्या आएगा, 8 चौके 32, 2 दूनी 4, दूनी 8 चौके 32/3 ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको देखें तो 8 4 12 और 12 3 36, 36 में से 32 निकल जाएगा तो बचेगा 4/3 और 1/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास में 1/6, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर एकदम धीरे धीरे समझाया, तो जाके हमारे पास में यहाँ पर 3 to 4 मिनट्स लगा है क्वेश्चन में। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ सॉल्व करता क्वेश्चन में तो मैक्सिमम 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट लग जाते, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास मिड इजी के 2019 की टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल वेयर DA इंडिकेट्स स्मॉल एरिया इन XY प्लेन, गिव द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे पास में डबल इंटीग्रल दे रखा है जिसकी लिमिट्स हमारे पास में 0 से x दे रखी है और 0 से 1 दे रखी है। फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई और यहाँ पर दे रखा है DA। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारे पास में कौन से लिमिट पहले हम करेंगे, किसके टर्म में पहले इंटीग्रेट करेंगे और किसके टर्म में बाद में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो लिमिट दिख रही है आपको 0 से x, ये हमारे पास में किसकी लिमिट होगी, ये x के टर्म में, दैट मीन्स 0 से x है, दैट मीन्स x के टर्म में है, तो ये किसकी लिमिट होगी, ये y की लिमिट होगी। ठीक है, और हमारे पास में जो दूसरा लिमिट होगा वो x का लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो जो हमारे पास में dx और dy का पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हमारे पास में ये वाला इंटीग्रल होगा, दैट मीन्स y की लिमिट है, तो यहाँ पर dy होगा और यहाँ पर dx होगा क्योंकि ये x की लिमिट यहाँ पर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो हमारे पास में यहाँ पर मैंने लिख दिया dx और dy। सबसे पहले y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो हमारे पास में y के टर्म में जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, xy हो जाएगा और यहाँ पर y²/2 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। तो जैसे ही हम लिमिट डालेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा, यहाँ पर x²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 1 हो जाएगा। x के टर्म इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x³/3 प्लस x³/6। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो हमारे पास में क्या निकल कर के आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1/3 प्लस आ रहा है 1/6। ठीक है, 2 + 1 3/6 विच इज इक्वल टू हाफ विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या होने वाला है, 0.5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास है मिड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। अ कर्व गिवन बाय x² + 4y² = 36 is revolved around x axis. The volume of the solid generated is। तो ये हमारे पास में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कर्व है हमारे पास में x² + 4y² = 36। तो ये हमारे पास में अगर हम 36 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो हमारे पास में क्या आ रहा है, देखिए x² / 36 प्लस y² / 9 × 36, यहाँ पर आएगा 1। दैट मीन्स ये एलिप्स का इक्वेशन है हमारे पास में, जिसके लिए a² = 36 है, तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±6। और हमारे पास में b² = 9 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी ±3। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। तो एलिप्स हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो एक एलिप्स हमने रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। यहाँ पर होगा हमारे पास में -6, यहाँ पर होगा 6, तो यहाँ पर होगा हमारे पास में y का है ना, तो 0,3 और यहाँ पर हो जाएगा 0,-3। सही लिखा है। तो चलिए, अब हमारे पास में बोला गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड
हमारे पास में इस कर्व को घुमाया गया, रिवॉल्व कराया गया अराउंड एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस घुमाया जाता है हमारे पास में, तो वॉल्यूम ऑफ रोटेशन हमारे पास में कैसा आता है, इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यही आता है। तो और लिमिट हमारे पास में एक्स का लिया जाता है, तो हमारे पास एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, -6 to 6 चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है। तो एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, -6 to 6, यहाँ पर हमारे पास में डी एक्स है। दैट मीन्स एक्स को हमें देखना होगा कि कौन, ये एक्स जो हमारे पास में है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो हमारे पास में ये आ गया बात। तो हमारे पास में वाई स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर की जगह पे हमारे पास में लिखना पड़ेगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास में वाई स्क्वायर हमें यहाँ से मिल गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हम उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो पाई हमारे पास में बाहर आ जाएगा, -6 to 6 हमारे पास में यहाँ आ गया, यहाँ पर आएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं यहाँ पे 4 को बाहर ही रख देता हूँ, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया डी एक्स। तो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के टर्म में, तो 36x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -6 to 6। ठीक है, पाई अपॉन 4 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं जस्ट अब। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे मैं 0 -a to a था हमारे पास में, तो मैं इसको 0 to a लिख देता हूँ और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 0 से a लिख दिया, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ मैं अब 6 को यहाँ पर बिठा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 4 है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 2 आ जाएगा 36 इंटू 6 माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा 216 डिवाइड बाई 3, 36 इंटू 6 हमारे पास में करेंगे तो हमारे पास में आएगा 216, और 216 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, तो यहाँ पे 648 और 216 432 आएगा, और हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, 4 3 7 7 दोनों, तो पहले मैं 3 से कटा दे रहा हूँ, तो हमारे पास में आएगा 3 एकम 3, 4 तिया 12 और आएगा 4 तिया 12। ठीक, तो 3 एकम 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14, तो 72 पाई हमारे पास में क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 72 पाई है हमारे पास में, तो हमारे पास में हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो मैं इसको 72 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास में क्या आएगा 219.8 आएगा। दैट मीन्स 219.8 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास में 72 पाई आंसर आया था, तो हमने पाई की वैल्यू को रख दिया यहाँ पर 3.14। अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 219.8। ठीक है, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो हमारे पास में ये लिमिट के पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln 1 + 5x e raised to the power 7x - 1। ठीक है, यही हमारे पास में। तो सबसे पहले हम x = 0 यहाँ पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो ln 1 + 0 हमारे पास में ऊपर में आएगा और नीचे में क्या आएगा e raised to the power 0 - 1। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ln 1 आएगा 0 और e raised to the power 0 हमारे पास में 1 आता है, 1 - 1 0। दैट मीन्स हमारे पास में 0.0 फॉर्मेट आ रहा है। तो आपको पता होगा 0.0, अगर 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्मेट आता है तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद फिर से हम चेक करते हैं कि हमारे पास में लिमिट डाल के कि हमारे पास में 0.0 या फिर ∞/∞ फॉर्मेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास में क्या आता है देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln 1 + 5x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में 1/1 + 5x आएगा, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, उसके बाद और फिर से अगर मैं चेन रूल के साथ में 5x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में
x के टर्म में, तो 5 आएगा हमारे पास में ऊपर में, ठीक है। और हमारे पास जब मैं डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ई रेस्ट टू द पावर 7x, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमारे पास में यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से 7x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 7 माइनस 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 0, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास में 5/1 प्लस 5x और हमारे पास में आएगा 7 ई रेस्ट टू द पावर 7x, ठीक है। ये आएगा हमारे पास में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये हमारे पास 7। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करके देखते हैं, x अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो क्या आता है हमारे पास में, देखिए 1 प्लस 0 7 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 0। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 1 प्लस 0 1 आएगा हमारे पास में, और 7 ई रेस्ट टू द पावर 0 हमारे पास में 1 आएगा, तो 5/7 आएगा हमारे पास में, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। तो 5/7 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.714, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होगा, 0.714, ठीक है। 5/7 जिसकी वैल्यू 0.714 होगी, वही हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एस अकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। हमारे पास में इंटीग्रल कैलकुलस का ये क्वेश्चन है, 0 to 1 x रेज़ टू द पावर 5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका क्यूब दे रखा है हमारे पास में और dx लिखा है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में रूट अंडर के अंदर में हमारे पास में इनसाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस टी स्क्वायर इस तरह का अगर आपको दिखता है, तो आप t इक्वल टू दैट मीन्स, या फिर आप x इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन पहले कर लीजिए। कैसा करेंगे सब्स्टिट्यूशन, आइदर आप साइन के टर्म में कर लीजिए या फिर कॉस के टर्म में कर लीजिए। तो क्या होगा हमारे पास में, आपको बेनिफिट मिलेगा। x इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, साइन थीटा पुट कर दीजिए। सपोज करिए मैं अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करता हूँ तो क्या आता है, देखिए तो dx इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो लिमिट तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं हमारे पास में x रेज़ टू द पावर 5 है, तो x रेज़ टू द पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, साइन रेज़ टू द पावर 5 थीटा, यही आएगा हमारे पास में। और रूट अंडर आएगा हमारे पास में यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास में यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। और dx की जगह पे क्या आएगा, ये रूट के बाहर है, मैं जो अभी लिख रहा हूँ कॉस थीटा डी थीटा, ये रूट के बाहर है, ठीक है। चलिए अब अगर देखिए हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिखा है, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x की वैल्यू 1 होगी हमारे पास में, अपर लिमिट x की वैल्यू जब 1 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2, तभी तो हमारे पास में x की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास में इस तरह से करके हमने लिमिट डिसाइड कर दिया, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, कॉस, हमारे पास में यहाँ पर रूट अंडर है तो कॉस क्यूब होगा, और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, दैट मीन्स साइन रेज़ टू द पावर 5 थीटा होगा, यहाँ पर कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा आएगा। अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो डी थीटा आ गया, और यहाँ पर आ गया 0 to π/2, ठीक है। तो हमारे पास में ये रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारे पास में, जो हमारे पास में पावर है साइन रेज़ टू द पावर 5 थीटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे सबसे पहले, दैट मीन्स n-1 करेंगे, या फिर आप m-1 बोल दीजिए। तो हमारे पास में क्या आएगा 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। इनटू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा m-1 हुआ, और हमारे पास में यहाँ पर होगा m-3, 3 तो आएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। मैं यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, 0 to π/2 साइन रेज़ टू द पावर m थीटा कॉस रेज़ टू द पावर n थीटा डी थीटा की वैल्यू हमारे पास में होती है, हमारे पास में m-1 m-3 डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली n-1 n-3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ते रहता है। और हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है m प्लस n, फिर आता है हमारे पास में m प्लस n-2, फिर आता है m प्लस n-4, इस तरह से बढ़ते रहता है, ठीक है, यही आता है। तो यही वाला फॉर्मेट हम लगा दे रहे इस पर,
तो हमारे पास में हमने 1 घटाया 5 में से तो 4 आया, 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में स्टॉप हो जाएगा ये। फिर अब इसका कॉस का आएगा, दैट इज n आएगा, तो n माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3, n माइनस 3 करेंगे तो आएगा 1, खत्म। m प्लस n करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास में आएगा 7, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, खत्म, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया 97531। देख लेते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। तो हमारे पास में और तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8 अपॉन 7 × 35 और 35 × 9 करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 315, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो हमारे पास में है वो क्या दिख रहा है आपको, करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप वॉलिस फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में इंडिविजुअली साइन रेज़ टू द पावर m थीटा का भी फॉर्मूला होता है और cos रेज़ टू द पावर n थीटा का भी इंडिविजुअली हमारे पास में रिजल्ट्स है। तो आप क्या कर लीजिए, एक बार उसको भी लिख लीजिएगा हमारे पास में सर्च करके, ठीक है। आपको गूगल पे मिल जाएगा आसानी से। तो आप वॉलिस फार्मूला का डिफरेंट जो फॉर्मेट्स है अवेलेबल, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास में फंक्शन दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 2 पे हमारे पास में फंक्शन एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे हमारे पास में फंक्शन है mx प्लस बी, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास में फंक्शन है mx प्लस बी और x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक। अब बोला गया इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर देन, हमारे पास में बोला गया डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो हमारे पास में क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम 2 माइनस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से, और d अपॉन डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड से, दैट मीन्स 2 प्लस। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड से, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर होगा फंक्शन, तो क्या आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ mx प्लस बी, ठीक है। ये आएगा तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू, जो हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो b तो हमारे पास में कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास में इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, mx का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा m, ठीक है। तो हमारे पास में एट x इक्वल टू 2 हमारे पास में बात हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में ये सारा काम किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं। तो हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, अब 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास में m इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो हमारे पास में m की वैल्यू हमारे पास में मिल गई 4, तो हमारे पास में ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हमारे पास में नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। तो अभी हमने क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया, तो हमारे पास में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या करना है, अब हम कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी हमारे पास में किसने चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर ले रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड से फंक्शन क्या होगा, mx प्लस बी, ठीक। एट एक्स इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू को 2 रख दे रहा है, तो m की वैल्यू क्या है 4 और x की वैल्यू 2, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 8 और 4 प्लस b, तो हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, ठीक है। तो हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ गई -4, हमारे पास में ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से करेक्ट आंसर दिख रहा है, m की वैल्यू 4 b की वैल्यू -4, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस सेशन को मैं यही कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कैलकुलस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं
वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।